हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग कार्बन तथा उसके यौगिक के दूसरे क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। पहला क्लास का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग पहले देख लें, उसके बाद आगे हम लोग समझ पाएंगे। एल्केन बच्चों का डिमांड था कि सर नाम सिखाइए, नाम कैसे लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नाम कैसे लिखते हैं। तो चलिए, आज की क्लास जो होगी वह एल्केन होगा। लेकिन एल्केन से पहले भी कुछ बातें होती है। जो वर्ड रूट होता है, कार्बन की संख्या आपको पता होना चाहिए, और कार्बन की संख्या जानने के लिए उसके वर्ड रूट को भी जानना पड़ेगा। जो हम पहले एल्केन टॉपिक है आज हमारा, लेकिन इससे पहले हमको वर्ड रूट की जानकारी रखना है। जैसे कितने कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होगा, तो पहले क्या होगा, वर्ड रूट। ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग मूल शब्द कहते हैं। और मूल शब्द क्या होता है? कार्बन की संख्या बतलाने वाले शब्द होता है। क्या होता है? कार्बन की संख्या बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। कार्बन की संख्या बतलाने वाले शब्द को मूल शब्द कहते हैं। मूल शब्द कहते हैं, इसको जानना पड़ेगा। जैसे बच्चों ध्यान देना है, C1 इसके लिए मूल शब्द मैथ होगा। कार्बन की संख्या 2 इसके लिए एथ होगा। कार्बन की संख्या 3 इसके लिए आपका प्रॉप होगा। कार्बन की संख्या 4 इसके लिए ब्यूट होगा। कार्बन की संख्या अगर 5 होता है तो इसके लिए आपका पेंट होगा। कार्बन की संख्या 6 तो HEX हेक्स। 7 हेप्ट। 8 में आपका ऑक्ट। 9 में जब होगा तो नॉन होगा, और 10 होगा तो डेक होगा। ध्यान रखेंगे, क्लास 10th तक या 10 ही बहुत महत्वपूर्ण है वर्ड रूट, जिसको जानना पड़ेगा। ये इसके बिना हम आपको कोई भी चीजें नहीं सिखा पाएंगे। जैसे इसको हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ। इसको एथ। इसको प्रॉप। इसको ब्यूट। इसको पेंट। इसको हेक्स। इसको हेप्ट। अगर ऑक्ट ऐसे भी लिखते हैं चलेगा, या ऑक्ट ऐसे भी लिखते हैं चलेगा। ज्यादातर सुटेबल यही आपको मिलेगा। इसको हम लोग नॉन और इसको डेक। इस प्रकार से हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही जानकारी आपको जरूरी है। एक के बिना आप अधूरा रहेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश की जानकारी रखना है। मैथ ये मूल शब्द पर आधारित है। एल्केन के नाम। एल्केन ध्यान देना है, जैसे मैंने एल्केन कहा, एल्केन वर्ड जैसे ही कहा, दो बातें आएंगे। एक बात तो आएगा, सर सामान्य सूत्र इसका क्या होगा? सामान्य सूत्र इसमें होगा, सामान्य सूत्र इसका CnH2n+2 होगा। और एक आएगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। इसके लिए सफिक्स क्या होगा? सफिक्स मतलब बाद में जुटने वाले शब्द, वह होगा ANE होगा। कोई भी चीज अगर नाम लिखेंगे तो इसके
दो पहलू होंगे, एक कॉमन नेम होगा जिसको हम लोग साधारण नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन नेम कहते हैं, जिसको सामान्य नाम कहते हैं। दूसरा होगा IUPAC नेम। क्या होगा? IPSC नेम। अब एक सवाल उठता है कि सर IPSC क्या होता है? IPSC क्या होता है, ये ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केमिस्ट्री में जो यौगिक है इन्हीं नामों से जाने जाते हैं। एक सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में कहा कि IPSC नाम रखा, नामांकन किया, और उसी के आधार पर हम लोग आज नाम सीखते हैं IPSC का। साधारण नाम ये होता है आपका, साधारण सामान्य नाम होता है, ये साधारण नाम होता है। ये अलग अलग तरीके से लिखा जाता है सबका, इन IPSC का एक सिस्टम बना हुआ है, जो उसी सिस्टम के तहत का एक संघ हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कहा कि इसी तरह से आपको सारे नामों को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखना है। तो अब आता है कि कार्बन, तो आप लोग पहले पढ़ चुके थे कार्बन के बारे में, कार्बन यही पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, और 4 बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन रहने के कारण से कार्बन 4 अधिकतम क्या करता है, सहसंयोजक बंधन का निर्माण कर सकता है। तो कार्बन कितने बंधन बना सकते हैं? 4। तो सबसे पहले एक छोटी सी बातें हम लोग मैथेन का बनना पर चर्चा कर लें। मैथेन का बनना, तब उसके नाम को हम लोग बात करेंगे। जैसे एक कार्बन का मैथेन में एक हाइड्रोजन, देखिए तो हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो मैथेन एक कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन वाला क्या है, क्रॉस का इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, अगर हम लोग इसको देखें, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये मैथेन का निर्माण हुआ। इस स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ C देंगे, ये सेंट्रल एलिमेंट होगा, बाकी जगह क्या लिखेंगे? H। बाकी जगह क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। बाकी जगह क्या लिखे हमने? H लिखा। क्या लिखा? H लिखा, और H क्या बता रहा? हाइड्रोजन बता रहा। इस प्रकार से हमारा आया CH4। इस फार्मूला को हम क्या कहे? C 1 है, H कितना है? 4 है। अब इसका नाम मैथेन ही क्यों कहा? तो भैया एक कार्बन के लिए, एक C बराबर 1 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? मैथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, और सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या लिया? ANE। तो इसका नाम मैथेन हुआ, इसका नाम मैथेन हुआ। ANE का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का निर्माण करना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का निर्माण करना ANE का मतलब। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे? एल्केन के नामों को लिखेंगे। तो पहले फार्मूला डेवलप करेंगे। क्या करेंगे? पहले फार्मूला डेवलप करेंगे। इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। से बातें चीते पहले फार्मूला डेवलप करेंगे। देखिए, एल्केन जब भी बात होगा, एक बात आएगा, यहां हम लोग लिखेंगे फार्मूला, यहां उसका कॉमन नेम, और यहां दे दो चार्ट IUPAC।
PAC नेम। ये सामान्य सूत्र इसका क्या होता है, CnH2n+2। n का मान 1 बैठाओ, जैसे ही n का मान 1 बैठा, एक पूरा डिटेल करके मैं बता देता हूं। 1 बैठाए तो बैठाओ 1, C1H 2 गुना 1 + 2, तो क्या आया C1H4 अर्थात CH4। इसके नामों को ध्यान में रखना है। जैसे CH4 कहे तो इसका कॉमन नेम भी वही होता है, जैसे क्या होता है मैथ जोड़ ANE, तो इसका नाम मैथेन हुआ। क्या हुआ, मैथेन और मिथेन दोनों सही है। तो इसका भी वही तरीका है नाम लिखने का, मैथ जोड़ ANE, तो मैथेन। यानी इसका नाम जो होगा, नेम हम लिखेंगे, कैसे नेम लिखेंगे ध्यान रखिएगा। जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट में हम ANE जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, वर्ड रूट में ANE जोड़ दीजिए, तो इसका नाम लिखा जाएगा। देखिए उसी प्रकार से n का मान हमने 2 रखा, तो क्या होगा C2H6, 2 दूना 4, 2 6, तो क्या होगा, इसका नाम आपका एथेन हुआ, और इसका भी नाम इसमें एथेन भी हुआ। जैसे 3 लेते हैं, C3H8, 3 दूना 6, 2 8, इसका नाम प्रोपेन हुआ, इसका भी नाम प्रोपेन हुआ। ध्यान देने योग्य बातें अब है, ये तो प्रोपेन तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां कहता है यदि कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो जाए तो सीधी श्रृंखला के लिए स्ट्रेट चेन के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रेट चेन देख रहे हैं, स्ट्रेट चेन है, इसके लिए नॉर्मल वर्ड का यूज करेंगे। क्या होगा, नॉर्मल कॉमन नेम में, लेकिन IPSC नेम में सेम प्रक्रिया से नाम को लिखेंगे। जैसे हमने कहा C4 4 दूना 8 2 10 H10, तो कॉमन नेम में एक वर्ड लगेगा नॉर्मल ब्यूटेन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे भैया, नॉर्मल, N से नॉर्मल हो गया और इसका नाम ब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया ये। जबकि इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ब्यूट में ANE जोड़ दीजिए, आपका नाम ब्यूटेन ही होगा, IPSC नाम। इसलिए ज्यादातर IPSC नामों को लिखा जाता है। जैसे हमने 5 कार्बन लिया, C5H12, बोलो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना है। 5 तो क्या हो गया, पेंट तो होगा, ANE भी जुटेगा, पेंटेन होगा, लेकिन एक वर्ड जुटेगा नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन होगा। देखिए अक्षर के बीच में, सिंबल और क्या नाम के बीच में डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो इसका लेकिन नाम पेंटेन होगा। आप तो ये बात आपने जनरल फॉर्मूला जाना, और 5 तक जरूरी है सीखना भी आपको। अब आती बात कि संरचना सूत्र कैसे लिखें। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखना है, जैसे आप लिखना कहेगा संरचना सूत्र लिखें। संरचना सूत्र, मान लीजिए एक संरचना सूत्र किसका कह दे, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का संरचना सूत्र खींचना है, ब्यूटेन का संरचना सूत्र खींचना है, बड़ा अच्छा बात है। ब्यूट वर्ड से 4 कार्बन, ब्यूट वर्ड से हमने कितने कार्बन, 4। ANE का मतलब होता है क्या, सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और इसका मतलब कार्बन है तो 4 बंधन। देखो तो 4 पूरा दो, सब जगह से 4 पूरा दिया। अब बाकी जगह क्या करना है, हाइड्रोजन
को जोड़ देना है, हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो इस प्रकार से हमारा संरचना सूत्र प्राप्त हो गया किसका, ब्यूटेन का। सपोज मान लीजिए यहाँ प्रोपेन का संरचना सूत्र मांग दी, बड़ा आसान है। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन और 3 कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। सब जगह 4 पुराना है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। ये प्रोपेन का संरचना सूत्र हुआ। ये क्या हुआ, प्रोपेन का संरचना सूत्र हो गया, प्रोपेन का संरचना सूत्र हो गया। अगर इतना में नहीं, अगर एक और भी मांगता है कि सर पेंटेन का कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आपको कह दे पेंटेन का लिखना हो, तो घबराए नहीं। पेंट मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन, सब जगह सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ANE है, ANE का सफिक्स लगा है इसलिए सिंगल बॉन्ड होगा। और कार्बन को कितने बंधन पुराना है, 4। देखो 4, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बाकी जगहों पर आप क्या कर देंगे, H जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, H। अगर कभी भी परीक्षा में पूछ दे कि सर ब्यूटेन का संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, तो ये इस प्रकार लिखेंगे, प्रोपेन का इस प्रकार। अगर कोई कह दे कि सर एथेन का कैसे लिखेंगे, भाई बहुत आसान है, 2 कार्बन, अब बाकी जगहों पर क्या लगाएंगे, H। इस प्रकार से हम इनका संरचना सूत्र लिखते हैं। और कोई मैथेन का मांग दे, तब मैथेन का मांग दे तो मैथेन का संरचना सूत्र बड़ा आसान, कितने कार्बन, 1 कार्बन, बाकी जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इस प्रकार से आज की फैमिली में हम लोग एल्केन के बारे में अध्ययन किए और आज की क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।